नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री, देन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे। और लास्ट में जो एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है, जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यूज दी हुई हैं, उसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए उस पर भी बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। देखिए, सबसे पहले हमको बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में 45 डिग्री की। 45 डिग्री एंगल पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। बट आप सभी को यह बात पता है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, यानी कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री, ये कंफर्म है। अब इसी बात को दूसरे पॉइंट से समझते हैं। देखिए, जब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो ट्रायंगल लिए हमने। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया ये पी क्यू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब देखिए, अगर ए बी सी ट्रायंगल में हम ये अज्यूम कर लें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये बात आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वल साइड्स हैं, ये तीसरी साइड से जो एंगल बनाएगी वो एंगल आपस में कैसे होंगे? सर, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये बात इस पॉइंट से निकल के आई। इसी का कन्वर्स देखिए, अगर हम ये बोलें कि भैया ट्रायंगल पी क्यू आर में, किसमें? ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P है। इस बार पहले एंगल बोला हमने, तो अगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q है तो यहां से क्या कंक्लूजन देंगे? सर, ये एंगल्स तीसरी साइड पर जो साइड्स बना रही होंगी, देखिए कॉमन साइड कौन सी है? ये है आपकी PQ। इस PQ पर दो अलग अलग साइड्स आ रही हैं, वो कौन सी हैं भाई? देखो भाई, PR और QR। इसका मतलब PR इज इक्वल टू QR होगा। ये सारी बातें आपको पहले से पता हैं, ये बात भी हमको भैया पता है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिकॉल करना जरूरी है। अब एक और एग्जांपल समझिए। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ले लिया XYZ, जिसमें XY इज इक्वल टू XZ दिख रहा है और एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z भी दिख रहा है, ठीक है भैया। अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई एक एंगल आपको पता है तो क्या आप तीनों एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं? देखिए कैसे। अगर हम इस एंगल को 70 डिग्री अज्यूम कर लें, एंगल Y को 70 डिग्री हमने अज्यूम कर लिया, तो क्या एंगल Z भी 70 डिग्री नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल, एंगल Z भी 70 डिग्री होगा। तो सर ये भी 70 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब ये बताओ कि एंगल X कैसे निकाला जाए? बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं सर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वो रूल आप लगाइए और एंगल X आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया एंगल X? देखो, एंगल Y 70, एंगल Z 70, दोनों का सम हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 180। सब्सट्रैक्ट कर देंगे 180 में से 140 को, वैल्यू आएगी 40 डिग्री। ये सारी बातें आपको पता हैं, इसलिए बस एक जल्दी से आपको रिवीजन दे दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये आपका हो गया 40 डिग्री। अब यही काम अगर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में करें तो क्या होगा, देखना, समझना बात को। हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, जिसमें AB इज इक्वल टू BC है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एंगल B पर 90 डिग्री है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एंगल C और एंगल A, इनकी वैल्यूज को आप बताइए। तो आपको पता है क्योंकि ये आइसोसेलेस हैं तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A होगा, ठीक है भाई। अगर इसको X अज्यूम कर लें तो दोनों ही X होंगे कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल होंगे। फिर से इंटीरियर एंगल का सम लगा दीजिए, तो X प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 आएगा कि नहीं? हाँ सर, यही आएगा। तो देखो X की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 90 कर देंगे तो 2X इज इक्वल टू 90 आएगा।
2x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर 45 डिग्री आएगी। तो यहां से आया हमारा 45 डिग्री इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जो बात हमने शुरुआत में करी थी उसी बात को प्रूव कर दिया। प्रूविंग बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको हर एक बात प्रूव करके बताते हैं। अब हमें एक बात पता चल गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो रिमेनिंग टू एंगल्स कौन कौन से होंगे सर 45 डिग्री होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल ABC में जो कि B पर 90 डिग्री है, इसमें AB और BC इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि AB और BC ही वो साइड्स हैं जो AC पर 45 डिग्री बना रही हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगी। अब देखिए ये क्योंकि इक्वल हैं तो क्या हम इनकी वैल्यूज को अज्यूम नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए क्या अज्यूम कर लें? चलिए हमने अज्यूम कर लिया x यूनिट है AB, x यूनिट है AB, तो BC भी क्या होगा सर x ही होगा। बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए कि अगर AB और BC को हमने x अज्यूम कर लिया तो क्या हम AC नहीं फाइंड कर पाएंगे? सर बिल्कुल फाइंड कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? तो बताओ कैसे? सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही होता है। हाँ सर यही होता है। अब क्या करें सर? वैल्यूज पुट करिए, कर देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू x स्क्वायर, BC की वैल्यू भी x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब बताओ क्या करें सर? स्क्वायर रूट फाइंड करिए। किसका भाई? अंडर रूट 2x स्क्वायर की वैल्यूज को फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे? रूट 2 तो ऐसा ही रहेगा और x स्क्वायर है तो x बाहर आ जाएगा, ये AC की वैल्यू हो गई। बहुत बढ़िया। तो AC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या भैया? रूट 2x। सही है। तो अब हमें एक ट्रायंगल ऐसा मिल गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों ही एंगल 45 रिमेनिंग है और ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स हमको मिल गई हैं जो कि एक x वेरिएबल के टर्म में है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले नहीं लगा सकते? सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलो फिर लगा देते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ABC में क्योंकि एंगल C और एंगल A दोनों ही 45 डिग्री हैं तो हम दोनों ही एंगल में से किसी भी एक एंगल को कंसीडर करके अपनी वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो वैल्यूज सारी यानी आंसर सारे सेम आएंगे। तो किसी एक एंगल की बात करते हैं, दूसरा वाला तो उसी के इक्वल जाएगा। ठीक है भाई। तो हम लोग एंगल C पर आ जाते हैं और एंगल C क्योंकि 45 के इक्वल है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 45 डिग्री पर फाइंड करना शुरू करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं एंगल C की। एंगल C किसके इक्वल है? 45 डिग्री के। इस एंगल C के रिस्पेक्ट में आप लोग बताइए अपोजिट साइड कौन सी है? सर अपोजिट साइड है AB, क्योंकि इसी के सामने वाली अपोजिट साइड होती है। AB लिख दे रहे हैं भाई। AB की वैल्यू कितनी अज्यूम करी है? सर x। बहुत बढ़िया। अच्छा एडजेसेंट साइड बता दो C के रिस्पेक्ट में। एडजेसेंट साइड है सर ये देखिए BC। बहुत बढ़िया भाई। BC की वैल्यू कितनी है? सर x। गुड। अब बताओ हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, आपको ये भी नहीं याद है? तो फिर किसके इक्वल होता है? सर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और यहां पर हाइपोटेन्यूज सर AC है। AC की वैल्यू कितनी फाइंड करी है पाइथागोरस थ्योरम से? सर रूट 2x। बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों को सब कुछ पता है। अब बचा क्या? सर वैल्यूज रखना बचा है। और क्या बचा है? तो रख देते हैं साइन 45 डिग्री। किसकी वैल्यू? साइन 45। साइन 45 का फॉर्मूला बताइए। 45 यहां पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी, अपोजिट साइड यहां पर देखो AB है, AB लिख दिया भाई, अपॉन बोलो हाइपोटेन्यूज AC रख दिया। AB की वैल्यू बताओ सर x। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ रूट 2x। क्या x को x से शहीद नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या बचेगी? सर वैल्यू बचेगी 1 अपॉन रूट 2। यहां पर क्योंकि 1 आएगा, 0 डिवाइड करने पे नहीं आता है। इसी तरह से हम लोग cos 45 और tan 45 को भी फाइंड करते हैं। cos 45 बताइए। cos 45 की वैल्यू आएगी बोलो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया भाई। एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है? सर एडजेसेंट साइड यहां पर BC है, हाइपोटेन्यूज यहां पर बोलो AC है। बोलते रहो साथ साथ। तो BC की वैल्यू बताओ सर x। AC की वैल्यू रूट 2x। फिर से x और x को क्या कर दें? सर कैंसिल आउट कर दीजिए। वैल्यू क्या बचेगी? सर 1 अपॉन 2
फिर से बचेगी। बहुत बढ़िया भाई। tan 45 निकालने के दो मेथड्स हैं, उन दोनों ही मेथड को देख लेते हैं। देखो tan 45 का फॉर्मूला बता दो। अच्छा पहले तो उसमें होता है फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बहुत बढ़िया भाई। तो अपोजिट साइड क्या है ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है सर एक्स, बी सी की वैल्यू क्या है सर एक्स। तो दोनों को कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू क्या आएगी सर tan 45 की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 1। बहुत बढ़िया भाई। तो tan 45 आ गया 1। दूसरा मेथड क्या है, ये था आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है सर, हमें ये पता है कि tan 45 ये जो होगा ये sin 45 अपॉन cos 45 के इक्वल होगा। तो आप लोग सेकेंड मेथड से खुद से वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या करना है, बस sin 45 की वैल्यू चिपका दीजिए। कितनी है 1/√2 अपॉन cos 45 की वैल्यू चिपका दीजिए, वो भी 1/√2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। तो इस तरह से हमने देखा कि 45 डिग्री एंगल पर sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और tan 45 की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, इसी को एक बार लिख लेते हैं फिर से। देखो सारी वैल्यूज को लिख लिया है, तो इनके रेसिप्रोकल यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, इनकी भी वैल्यूज 45 पर निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू बताओ। कोसेक 45 डिग्री विल बी 1/sin 45। बहुत बढ़िया भाई। देखो बहुत ध्यान समझना कैलकुलेशन को। तो कोसेक 45 की जो वैल्यू आएगी वो बेटा क्या आएगी, वो आएगी 1/√2 आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। देखो कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होती है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1/√2 लिखा है, ये लिखने का तरीका यही तो है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी सर √2 आएगी। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर आ गई। देखो इसी कैलकुलेशन को अगर डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे, न्यूमरेटर वाले 1 के नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। तो देखो 1/1, बात को समझना। फिर ये देखो बड़ा वाला अपॉन, उसके अपॉन में लिखा है 1/√2, यही तो लिखा है। हाँ सर यही लिखा है। तो क्या किया जाए सर, किनारे को किनारे वाले से, ये बता चुके हैं, और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बोलो सब लोग, 1 × √2 अपॉन 1 × 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। किसकी वैल्यू है, कोसेक 45 की। बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर आ गई। अब हम लोग चलते हैं सेक 45 और कॉट 45। अब डायरेक्ट फाइंड करेंगे वैल्यूज को। चलिए करते हैं, बोलना शुरू करिए अब। सेक 45 की वैल्यू 1/cos 45। बहुत बढ़िया। सेक 45 की वैल्यू बताओ फिर से, 1/1/√2, यही तो वैल्यू है। तो 1/1/√2 को सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा। सेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, √2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। अब चलिए आ जाइए कॉट 45 पे। कॉट 45 की वैल्यू बोलो, 1/tan 45। बहुत बढ़िया। 1/tan 45 की वैल्यू 1 आएगी। क्यों भाई? क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो सर 1 निकाली है, तो cot 45 की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई। इस तरह से हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और cot सभी की वैल्यू 45 डिग्री एंगल पर फाइंड कर ली है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, बहुत बढ़िया, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, अगर हम 60 डिग्री को ध्यान से देखें तो 60 डिग्री कौन से ट्रायंगल में आता है सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो भैया चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम इसकी नेमिंग कर दें ए, बी एंड सी, तो आप ये बताइए कि 30 डिग्री एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप सभी लोगों के दिमाग में शायद आ रहा हो, कंफर्म नहीं है कि आ रहा हो, शायद आ रहा हो कि सर ये जो 60 है, किसी 60 को आप अगर हाफ करेंगे तो सर 30 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, लेकिन एंगल को हाफ करना ये क्या होता है, कोई बताएगा? सभी लोग बोल रहे हैं शायद कि सर ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है?
सर ये एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लें जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स इक्वल, सभी एंगल 60 डिग्री, उसमें किसी एक एंगल का बाइसेक्टर बनाएं तो हमें एक 30 डिग्री एंगल मिलने लगेगा। ये बात समझ में आई? बेस पकड़ रहे हैं आप लोग? शुरुआत कैसे कर रहे हैं हम लोग, है ना? सोचना शुरू कैसे कर रहे हैं? जब सोच पाएंगे तभी प्रूव कर पाएंगे, इसलिए दिमाग लगाना और सोचना बहुत जरूरी है। चलिए अब एंगल बाइसेक्टर को बनाते हैं। किसी भी एक एंगल का बना सकते हैं, बट क्योंकि हम एक वीडियो बना रहे हैं तो हम एक ऐसे एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे जो आपको दिखने में भी आसान लगे और हमें समझाने में भी आसान लगे। तो हमने इसकी नेमिंग कर दी ABC। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करा है जहां पर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया भाई। कौन कौन से एंगल्स पता है? सर एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल C इज 60 डिग्री, एंगल A का आपने बाइसेक्टर बना दिया तो 60 था, 60 का हाफ हाफ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री आ गया। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अब देखिए बात को समझिएगा। अगर हम लोग AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC को 2x अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम करा है? 2x। हम x भी अज्यूम कर सकते थे बट 2x क्यों करा वो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अच्छा भाई, तो हमने AB को क्या अज्यूम कर लिया? सर 2x अज्यूम कर लिया है, BC भी 2x है और AC भी सर 2x ही लिया गया है, अज्यूम किया गया है। ठीक है, अब यहां से आप ये बताइए कि कौन कौन सी बातें हमें ट्रायंगल में अभी भी नहीं पता हैं। क्या बोला हमने? कौन कौन सी बातें हमें अभी भी नहीं पता हैं। हम पहले उसी पर फोकस करेंगे, ट्रायंगल की सभी इंफॉर्मेशंस को ढूंढेंगे और उसके बाद ही हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लगा सकते हैं। तो सब लोग देख के बता पा रहे होंगे कि सर अगर ये बाइसेक्टर इस ट्रायंगल की साइड को पॉइंट M पर कट करता तो हमें एंगल AMB और एंगल AMC इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ये वैल्यू अननोन है। बहुत बढ़िया भाई। और सर ये जो BM एक लाइन सेगमेंट बन रहा है और MC एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, देख लो कहां पर बन रहा है, ये सर BM और ये MC, इनकी भी वैल्यूज नहीं पता है। तो कौन बताएगा कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी के दिमाग में आ रहा है? कोई बता दे भैया कमेंट करके कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा और अपने आंसर्स को टाइप कर दिया होगा। चलिए अब हम बताते हैं कि हम इसमें AMB एंगल AMB और एंगल AMC एंड लाइन सेगमेंट्स BM एंड MC जो कि दो अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं। देखो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक बन रहा है ये आपका AMB और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखो तो ये बन रहा है AMC। समझ में आ गई बात? दो ट्रायंगल बन रहे हैं और ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों ही एंगल और दोनों ही लाइन सेगमेंट अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो क्यों ना इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देखें। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय CP/CT सब बराबर वाले कॉन्सेप्ट से हमारी ये जो साइड्स हैं ये करस्पॉन्डिंग साइड्स की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे और ये जो एंगल बन रहे थे ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे और वो वैल्यू क्या आएगी ये हम लोग बाद में देखते हैं। तो अभी मेरा टास्क बदल चुका है। अब मेरा टास्क ये है कि ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जाए और ये अननोन वैल्यूज को फाइंड किया जाए। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए कॉन्ग्रुएंसी को ढूंढते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या बताया है आपको? सबसे पहले जिन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना है उनको आप रफ में बना लीजिए। मेरा रफ वर्क देखिए आप लोग कि हमने दो ट्रायंगल्स को बनाया जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करनी है। तो ये मेरा रफ वर्क चल रहा है, दोनों की ही नेमिंग कर दी AMC और ये देखिए
एम बी। जो बच्चे डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, वो लोग ये काम स्किप कर सकते हैं। बट जिन बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में, इक्वल पार्ट्स को फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये मेथड बहुत ही काम का है। तो वो लोग इस तरह से क्वेश्चंस को प्रूफ करना सीखें, जिससे कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा। अब देखिए, हमने ये देखा कि ट्रायंगल ए बी एम और ए सी एम में देखिए बी जो है ये भी 60 डिग्री है और ये जो सी है ये भी 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये एंगल्स थे। बहुत बढ़िया भाई। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो एंगल बी ए एम बन रहा है और ये जो सी ए एम बन रहा है ये भी इक्वल है। और किसके इक्वल हैं? सर 30 डिग्री के इक्वल हैं। बहुत बढ़िया भाई। अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो ए एम साइड है ना बेटा, ये क्या दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन नहीं है? हाँ सर, कॉमन है। तो यहां पर कौन सा पोस्टुलेट? एक बार और देखिए, एंगल बी या हम कहें ए बी एम, पूरा लिख दिया, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल ए सी एम। और ये किसके इक्वल है? सर 60 डिग्री के। रीजन क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स थे। बहुत बढ़िया भाई। और बताइए, एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम किसके इक्वल है? सर 30 डिग्री के। क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल ए के बाइसेक्टर से बन रहे हैं। रीजन देना पड़ता है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो पहला पॉइंट है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल से इक्वल है। जो दूसरा पॉइंट है ये एंगल ए के बाइसेक्टर की वजह से 30 डिग्री आ रहा है। और ए एम इज इक्वल टू ए एम ये हमारा कॉमन हो गया। इसलिए कौन सा पोस्टुलेट लगा? कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, एंगल। सबसे पहले क्या आ रहा है? एंगल। यहां पर भी एंगल। फिर देखिए दूसरा एंगल। बहुत बढ़िया। फिर देखिए साइड। क्या आ रहा है? साइड। सीक्वेंस क्या चल रहा है? पहले एंगल, फिर एक और एंगल, फिर साइड। तो एंगल एंगल साइड से कौन सा पोस्टुलेट? बाई एंगल एंगल साइड। ए एस से दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे? सर कॉन्ग्रुएंट। सीक्वेंस समझिएगा, बहुत जरूरी है। ट्रायंगल बी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? सर सी। तो ट्रायंगल सी ए के करस्पॉन्डिंग ए यानी सी ए एम। ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया भाई। अब ये बात पता चल गई कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बहुत ध्यान सुनिए, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर बनाया जाए तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? सर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया भाई। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके बाई सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। और अननोन वैल्यूज, किसी को याद है कौन कौन सी अननोन वैल्यूज थी? सबसे पहले तो ये देखो bm, और बताओ सर ये mc, ये भी अननोन था। बहुत बढ़िया। और क्या अननोन था? सर ये एंगल कौन सा? AMB। और ये एंगल भी AMC अननोन था। तो अब हम क्या करेंगे? अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्क्रीन को साफ करते हैं और अननोन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। देखो बाई सीपीसीटी हम क्या लिखेंगे भैया, याद है कि नहीं? सब बराबर। सब बराबर से क्या लिखेंगे कि जो bm है ये mc के इक्वल आ गया। तो bm इज इक्वल टू mc। पहले इसी बात को समझ लो, अगर bm इज इक्वल टू mc है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो m है ना, ये bc का मिड पॉइंट होगा। अगर ये m bc का मिड पॉइंट है तो ये बताओ कि bm और mc कितना आ जाएंगे? bm और mc x आ जाएंगे, क्योंकि पूरा bc आपका 2x है, इसीलिए 2x लिया था। अगर bc की वैल्यू सोचो, अगर bc की वैल्यू x लिए होते तो bm और mc कितना आता? सर x अपॉन 2 आता। बात समझ आ रही है? वैल्यूज को आसान करने के लिए ऐसी वैल्यूज अज्यूम करी जाती हैं कि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है,
देखो दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें BC/2 मिलेगा या नहीं? हाँ सर मिलेगा। BC/2 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 से 2 कैंसिल आउट, x आ गया। और BC/2 किसके इक्वल है सर? ये BM और MC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि BM और MC इक्वल हैं आपस में, और इसका मतलब ये हुआ कि BC का M जो है वो मिड पॉइंट है। ये बात आपके समझ आ गई होगी। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया ऐसा हमें लग रहा है। अब एंगल की बात करते हैं। कौन कौन से एंगल इक्वल हैं सर? एंगल AMB। कौन कौन से? AMB इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एंगल AMC। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देख लो भैया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं और आपको ये बात दिख रही है कि ये एंगल्स मिलकर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है सर? 180 होता है। 180 जब 2 इक्वल पार्ट्स में बटेगा तो वैल्यू कितनी आएगी सर? 90 आएगी। प्रूव कर सकते हैं आप लोग ये बात। देखिए एंगल AMB प्लस एंगल AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि दोनों ही एंगल का सम 180 है। अब किसी भी एक एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू मेरी आ जाएगी एंगल AMB। अब AMC की जगह पर क्या रख दें? ये देखिए AMC की जगह पर AMB रख दीजिए या AMB की जगह पर AMC रख दीजिए, एक ही बात है। तो AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये एक AMB और दूसरा AMB मिलकर कितने AMB सर? 2 एंगल AMB इज इक्वल टू कितना सर? 180 डिग्री। तो AMB कितना सर? 180/2। बहुत बढ़िया। तो AMB की वैल्यू कितनी आ गई सर? 90 डिग्री आ गई। यहां से ये बात मालूम पड़ गई कि ये जो आपके एंगल आए थे ना, ये कितना आ गया AMB सर? ये AMB 90 आ गया। तो AMB किसके इक्वल था सर? AMC के। तो AMC भी कितना आ गया सर? 90 डिग्री आ गया। बात समझ में आई या नहीं? ये सारा ही काम क्यों करा गया? बात समझ आ रही है कुछ? ये सारी कैलकुलेशन क्यों करी गई? क्योंकि ट्रायंगल में सभी वैल्यूज को फाइंड करना था। बात समझ में आई या नहीं? अभी भी एक वैल्यू, एक लेंथ नहीं पता है। कोई बता सकता है वो वैल्यू क्या है सर? ये जो AM है ना, कौन सर? ये जो AM है ना, इसकी वैल्यू अभी भी नहीं पता है। देखो बहुत ध्यान से फिगर में समझो, आपको चीजें साफ साफ दिखे इसलिए स्क्रीन को साफ कर दिया है। अगर इस फिगर में ध्यान से देखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज मालूम पड़ गई हैं। क्या क्या भाई? देखो AB हमको दिख रहा है 2x है, AC हमको दिख रहा है 2x है, BC हमें पूरा पता है 2x है, BM x आ चुका है, MC भी x आ चुका है, सभी एंगल्स भी आ चुके हैं। बस एक वैल्यू नहीं पता है, वो है ये AM। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर समझ में तो आ रही है। तो क्या किया जाए फिर सर? AM निकालने के लिए हम दोनों ही ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें तो दोनों ही ट्रायंगल्स में सभी वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लीजिए। चलो भाई जैसा तुम लोग कहो वैसा ही कर लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल उठा लिया, इसका नाम है AMB। ये M पर 90 डिग्री है। सारी वैल्यूज बताओ जो इसमें पता है। सर देखिए एंगल BAM 30 डिग्री एंगल है। बहुत बढ़िया। एंगल ABM कितना है सर? ये 60 डिग्री है। और बताओ सर, देखिए जो पूरी AB साइड है ये 2x है, ये हमने अज्यूम करी थी शुरुआत में। बहुत बढ़िया। ये जो BM है ये 2x का हाफ आई है, इसका मतलब ये x है। तो क्या हम लोग AM नहीं निकाल पाएंगे? सब लोग बोलेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और AM को निकाल लीजिए। चलो भाई निकाल लेते हैं फिर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ऐसा ही तो करेंगे? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। AB स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू AM की वैल्यू नहीं पता है। बहुत बढ़िया भाई। BM की वैल्यू कितनी है सर? BM की वैल्यू x है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AM की वैल्यू कैसे निकाली जाए सर? जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको कर लेते हैं अकेला। तो AM स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि AM स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर? 3x स्क्वायर आ गई है। ठीक है, अब यहां पर जगह नहीं बची है तो हम यहां पे इसका आंसर निकाल लेते हैं। AM की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर आएगी। तो AM बता दो आखिरी में।
AM की वैल्यू आएगी √3x। बात समझ में आई या नहीं? सबको समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और वीडियो को जरूर लाइक करो। हम बोलते नहीं है वीडियो में, ये आपका कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, तो हमने AM की वैल्यू निकाल ली है √3x। अब दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में सभी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। किसी भी एक ट्रायंगल को लेकर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, जो ट्रायंगल हमने कंसीडर करा है इसी को उठा लेते हैं और यहां से 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज निकालते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों करी जा रही है? हम लोग अननोन से चल रहे हैं। मतलब हमने पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, फिर वहां पर हमने बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर बनाने के बाद सभी अननोन वैल्यूज को यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से AM को फाइंड करा, फिर हमें एक ऐसा ट्रायंगल मिला जिसमें सभी वैल्यूज हमको पता हैं। तो हम यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अपना प्रीवियस नॉलेज यानी उनके फॉर्मूलेज को यूज करके निकाल सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। सारी मेहनत ट्रायंगल की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए करी गई। अब हमने ट्रायंगल की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले किस एंगल पर वैल्यू निकालें, आप लोग बताइए। चलिए 30 डिग्री पर निकाल लेते हैं सबसे पहले वैल्यू। तो 30 डिग्री का मतलब क्या है? एंगल A की बात हो रही है, या हम कहें एंगल BAM की बात हो रही है, या हम कहें 30 डिग्री एंगल की बात हो रही है। सभी एक ही बात है, ये बात आप सभी को पता है। अब देखिए 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में सारी साइड्स को एक बार देख लेते हैं। तो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या बनेगी? सर अपोजिट साइड जो है वो आपका BM बन जाएगी और BM की वैल्यू x है। बहुत बढ़िया भाई। अब एडजेसेंट साइड बता दो भैया। तो एडजेसेंट साइड जो है 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में सर ये बन जाएगी आपकी AM। बहुत बढ़िया। AM की वैल्यू क्या है? √3x। समझ आ गई बात? सर हाइपोटेन्यूज बदलता नहीं है तो बिना पूछे वैल्यू लिख दीजिए। वैल्यू है आपकी AB = 2x। अब ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो शुरुआत करते हैं साइन से। साइन 30 डिग्री, कौन? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला बता दो। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ये भी ना पूछिए, सुन सुन के पक गए हैं, इतनी बार आपने रिपीट कर दिया है। बट क्या करें, मेरी तो आदत है रिपीट करने की। जिसको ना याद हो वो सुन सुन के याद कर ले, जिसको याद है वो तो थोड़ा सा बोर हो ही जाएगा। साइन 30 डिग्री = अपोजिट साइड हमने देखा है BM और हाइपोटेन्यूज हमने देखा है AB। वैल्यूज को चिपका देते हैं। साइन 30 डिग्री = ये तो डिजाइन बन गई, मोर बन गया ना। चलो साइन 30 डिग्री = BM क्या है? BM है x, AB है 2x। x से x को शहीद कर दीजिए सर। वैल्यू क्या आएगी? 1/2। 1/2 ऊपर 1 कैसे आ रहा है? अगर हम टेबल पढ़ेंगे x का x से तो x 1 x, x 1 x, 1 आएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2। कोई डाउट है भैया किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। यहीं से कोसेक 30 निकाल दें। चलो देखो कोसेक 30 की वैल्यू कैसे आएगी। वैसे तो आप ट्रायंगल का यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू 1/sin 30 और 1/sin 30 का मतलब 1/1/2। और इसको सॉल्व करना पीछे देखा था, क्या आएगा सर? 2 आएगा। तो कोसेक 30 कितना आ गया सर? वैल्यू आ गई 2। अब हम लोग बात करते हैं cos 30 की। उसके लिए स्क्रीन को साफ करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई। cos का फॉर्मूला क्या होता है सर? cos 30 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमने देखा क्या है? एडजेसेंट साइड है AM, हाइपोटेन्यूज है AB। वैल्यू क्या आएगी सर? AM की वैल्यू है √3x और AB की वैल्यू है 2x। इसका मतलब ये हुआ कि cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2। किसकी वैल्यू है ये? cos 30 की। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई? हाँ सर समझ तो आ गई। तो यहां से sec 30 भी बता दो। डायरेक्ट निकालते हुए चलते हैं। sec 30 कितना आ जाएगा सर? ट्रायंगल से निकाल सकते हैं बट रेसिप्रोकल करके निकालेंगे, कम मेहनत में काम हो जाएगा। sec 30 = 1/cos 30। 1/cos 30 जब करेंगे तो 2/√3 आएगा। वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग निकाल लेते हैं tan 30 और cot 30। चलिए निकालते हैं वो भी। चलिए भाई, tan का फॉर्मूला बता दीजिए। tan 30 डिग्री = क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। बहुत बढ़िया भाई। अपोजिट साइड हमें दिख रहा है
क्या है, BM अपॉन एडजेसेंट साइड AM, वैल्यू चिपका दीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू, BM का मतलब x अपॉन AM का मतलब √3x, x से x कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन √3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3। cot 30 कितना आ जाएगा सर, cot 30 डिग्री विल बी 1 अपॉन tan 30 डिग्री, या फिर हम लोग ट्रायंगल से निकालें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। बहुत बढ़िया भाई, तो 1 अपॉन √3 करेंगे तो cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने देखा कि 30 डिग्री पर हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं 60 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को। तो चलिए फाइंड कर लिया जाए उसको भी। 60 डिग्री यानी एंगल बी की बात हो रही है, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में आप लोग जल्दी से अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज नहीं पूछेंगे इस बार। अपोजिट साइड क्या है भाई, AM, AM की वैल्यू क्या है, √3x, समझ आ गई बात। और एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है BM और BM की वैल्यू है x। हाइपोटेन्यूज हम खुद से लिखे दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका AB, AB की वैल्यू क्या है, 2x। सभी वैल्यूज पता हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड की वैल्यू AM और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AB, वैल्यू चिपका दीजिए, √3x अपॉन 2x, x से x को कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आएगी कौन बताएगा, √3 अपॉन 2। ये बात समझ में आई या नहीं, sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 आ गई। अब क्या करें सर, यहीं से कोसेक 60 निकाल दीजिए। कोसेक 60 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, साइन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 अपॉन sin 60 आ जाएगा। 1 अपॉन sin 60 करेंगे तो sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 चिपकाएंगे, वैल्यू आएगी 2 अपॉन √3। इस बार डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दिया है क्योंकि बहुत देर से यही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या करें, cos 60 निकाल लेते हैं। cos 60 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को यूज करना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में BM है और हाइपोटेन्यूज AB ही रहेगा। BM की वैल्यू आ गई x, AB की वैल्यू आ गई 2x, x से x को शहीद करा, वैल्यू आई 1 अपॉन 2। बात समझ में आ गई। cos 60 की वैल्यू कितनी आई, वो cos 60 की वैल्यू आई 1 अपॉन 2। तो यहां से sec 60 कितना आ जाएगा, सब लोग बोलेंगे एक साथ, sec 60 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दी cos 60। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, इसका मतलब sec 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं कैसे आया, 1 अपॉन cos 60 करा और फिर 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2। अब क्या निकालना बचा रह गया, tan 60 एंड cot 60। उसके लिए स्क्रीन को साफ करना पड़ेगा, जल्दी से साफ कर लेते हैं। tan के लिए फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड 60 के रिस्पेक्ट में क्या है सर, AM और एडजेसेंट साइड है बोलो BM। AM की वैल्यू क्या है सर, AM की वैल्यू जो है वो है आपकी √3x। BM कितना है x, x से x को हमने क्या करा सर शहीद, वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 आ गया। जब tan 60 √3 आ गया तो cot 60 भी बता दो, बहुत कठिन है क्या। cot 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 60 और 1 अपॉन tan 60 का मतलब 1 अपॉन √3। तो इस तरह से हमने 60 डिग्री पर भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग किसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को। बट उससे पहले हम लोग एंगल के बिहेवियर को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए, अगर हम एक एंगल बनाते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं CAB, समझ में आ रही है बात। अगर हम इसकी वैल्यू को अज्यूम करें, अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं 50 डिग्री है ये, जब हम इस 50 डिग्री एंगल की वैल्यू को कम करेंगे तो ये जो AC वाली साइड है ये AB की तरफ मूव होगी, होगी कि नहीं भाई। ये जो AC वाली साइड है ये AB की तरफ जाएगी, तभी तो ये एंगल कम होगा। देखिए कैसे, ये आपकी AB है, AB में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। AC AB की तरफ जब मूव करेगी तो कुछ इस तरह से यहां पर ये एंगल अब बदल चुका है और ये एंगल कम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल
हमने समझने के लिए अज्यूम कर लिया कि ये हो गया 25 डिग्री। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अगर इसी एंगल को बढ़ाना होगा तो ये AC AB से दूर जाएगी। AB जब AC से दूर जाएगी, ये देखिए AB तो फिक्स है, अगर AC दूर जाएगी तो कुछ इस तरह से ये जा सकती है। अब ये एंगल बढ़ चुका है, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल 120 डिग्री हो चुका है। हमें एंगल को बढ़ाना नहीं है, हमें एंगल को कम करना है धीरे धीरे और देखना है कि इससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। चलिए अब इसी बात को समझते हैं बहुत ध्यान से। अगर हमने उसी एंगल को ले लिया, फिर से क्या एंगल था भाई, वो CA और ये हो गया B, इसको हमने इक्वल टू ले लिया 50 डिग्री के। फिर हमने इसको थोड़ा छोटा करा था, छोटा करने पर वैल्यू क्या आ रही थी सर, 25 डिग्री आ रही थी। एंगल के पॉइंट्स तो वही रहेंगे क्योंकि A पर एंगल बन रहा है और जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं वो B एंड C हैं। अब इसी एंगल को और छोटा करेंगे तो ये जो AC है ये AB की तरफ और मूव करेगा। करा दो भैया, ये AB था, ये आपका AC और पास आ गया किसके सर, AB के। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अगर इसको और छोटा करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, समझ में आ रही है बात, ऐसा लगेगा कि ये जो AB साइड है, इसी AB साइड पर AC ओवरलैप हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बन रहा था, कौन सा एंगल, CAB, ये एंगल इतना कम हो गया कि ये हमें जीरो की तरह लगने लगा। अभी समझिए बात को, फर्क है जीरो की तरह लगने में और जीरो हो जाने में। जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल की वैल्यू जीरो नहीं ले रहे हैं, वेरी क्लोज टू जीरो ले रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या कंफ्यूजन है, वेरी क्लोज टू का क्या मतलब है। देखिए हमने इसको पहले कम किया 50 डिग्री, फिर हमने इसको और कम किया 25 डिग्री। सपोज यहां पर 10 डिग्री था तो हमने इसको और कम किया 10 डिग्री। अब हम इसको और जैसे जैसे कम करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 1 डिग्री, अभी 1 से भी छोटा कर दें अगर 0.02 डिग्री, 0.001 डिग्री, वेरी क्लोज टू जीरो दिख रहा है 0.001। अब आप लोग कहेंगे सर ये बना कैसे पाएंगे, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस एंगल को इतना छोटा कर दिया जाए कि ये वेरी क्लोज टू जीरो हो जाए। जीरो नहीं हो सकता, जीरो के पास जा रहा है ये एंगल। उस कंडीशन में क्या होता है, समझिए बात को, उस कंडीशन में क्या होता है, एंगल CAB जो है इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री हो जाता है। जब ये वेरी क्लोज टू 0 डिग्री हो जाता है तो ये C और B लगभग एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसी बात को अब हम ट्रायंगल में देखें। अगर देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, तो हमने एक ये ट्रायंगल बनाया, इसका नाम दे दिया CAB। इस एंगल A पर बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये जो AC है ये इतना ज़्यादा ये B की तरफ मूव कर रही है कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल CAB, ये एंगल CAB धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ने लगे। किसकी तरफ बढ़ने लगे सर, जीरो की तरफ बढ़ने लगे। तब क्या होगा, बात समझिएगा, उस केस में क्या होगा, ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट कहां पर आ जाएगा सर, ऐसा लगेगा कि ये B पर आ गया है, वेरी क्लोज टू B। when angle CAB is very close to 0, then this vertex C will be very close to B। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो आपकी साइड BC बन रही थी, कौन सी साइड बेटा, BC will also very close to 0। क्यों, तुम देख लो ना भैया, क्या BC की लेंथ तुम्हें दिख रही है, इट इज वेरी क्लोज टू 0। और बताओ एक साइड के बिहेवियर में और चेंज हो रहा है, वो है आपकी AC देखो, AC लगभग AB पर ओवरलैप कर गई है। तो जब ये एंगल CAB जीरो की तरफ मूव करेगा, यानी जीरो के तरफ बढ़ेगा, तो BC साइड BC भी जीरो के तरफ बढ़ेगी और ये जो हाइपोटेन्यूज AC था ये AB की तरफ मूव करेगा। मतलब ये हुआ कि लगभग ये AB के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है।
इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक बहुत अच्छा फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले ये जो AC साइड थी ये धीरे धीरे B की तरफ मूव कर रही है। B की तरफ मूव करते करते ये लास्ट में एकदम B पर ओवरलैप ही हो गया C पॉइंट। बात समझ में आई या नहीं? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हुआ, जो पहले डिस्कस करा वही यहां पर भी दिख रहा है। ये जो एंगल आपका बन रहा था एंगल CAB, ये धीरे धीरे किधर गया सर, जीरो की तरफ। देखो क्या एंगल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एंगल CAB इज वेरी क्लोज टू जीरो। यहां पर दो चेंजेस होते हैं। फिर क्या होते हैं सर, ये जो AC साइड है ये AB पर ओवरलैप करने लगती है, तो हम कहेंगे कि AC इज वेरी क्लोज टू AB, या हम कहेंगे AC इज इक्वल टू AB, उसी के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात देखो, एक पॉइंट और साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो BC है ना, ये जो BC है ये लगभग जीरो की तरफ मूव कर रही है, वेरी क्लोज टू जीरो, और इसका मतलब इसको भी हम लोग जीरो की वैल्यू के इक्वल ले सकते हैं। देखो हम बार बार वेरी क्लोज टू जीरो क्यों बोल रहे हैं, समझना बात को। किसी भी ट्रायंगल में कोई एक एंगल जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई एक एंगल जीरो हो जाएगा तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही ट्रायंगल से है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, ट्रायंगल भी होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं एंगल विल बिकम वेरी क्लोज टू जीरो, देन एक साइड BC ये भी वेरी क्लोज टू जीरो, और AC इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू AB, मतलब इक्वल इक्वल हो जाएगी। अब वेरी क्लोज को कैलकुलेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसके ईज के लिए, इसको आसान बनाने के लिए वेरी क्लोज टू जीरो को हम लोग लास्ट में जीरो ही लिख लेते हैं। समझ में आ रही है बात? वेरी क्लोज टू जीरो और जीरो में फर्क है, बट कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग उसको जीरो ही अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से बात हुई जीरो की। किसकी बात हुई? एंगल जब जीरो हो जाए। तो इस केस में हम लोग चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को साफ करना पड़ेगा। तो चलिए फिर स्क्रीन को साफ करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट ट्रायंगल को देखिए। यहां से अगर हम एंगल CAB की बात करें तो एंगल CAB के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सी है सर? अपोजिट साइड जो है वो है आपकी BC। ठीक है भाई। एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड है AB, और हाइपोटेन्यूज सर AC है। बहुत बढ़िया। अब इसी एंगल को जब हम वेरी क्लोज टू जीरो करते हैं, यानी लास्ट में हम इसकी वैल्यू को जीरो अज्यूम कर लेते हैं, तो भी भैया साइड्स तो यही रहेंगी। हाँ सर साइड्स तो यही रहेंगी। अब हम लास्ट वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो BC की वैल्यू कितनी बनी जा रही है सर? BC जीरो बना जा रहा है। बहुत बढ़िया। AB क्या बन रहा है भाई? AB तो AB ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। AC AB पर ओवरलैप होता हुआ लग रहा है, इसका मतलब AC को भी हम AB के इक्वल ले सकते हैं। कब? जब एंगल CAB किसके इक्वल हो जाए सर? 0 डिग्री के इक्वल हो जाए। ठीक है भाई। अब लगाते हैं फॉर्मूले। चलिए भाई एक एक करके लगा दिया जाए। साइन 0 डिग्री फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड की वैल्यू बताओ सर? BC, हाइपोटेन्यूज AC, वैल्यू चिपका दो 0 अपॉन AC, इट मीन्स 0। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई सर? साइन 0 आ गया 0। कॉस 0 बता दो भैया। कॉस 0 की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितनी है सर? AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, और हमने देखा कि AC भी AB के इक्वल हुआ जा रहा है। इसका मतलब हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB और AB एक दूसरे को शहीद कर देंगे। लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी सर? cos 0 आ जाएगा 1। cos 0 आ गया 1। अब हमने sin 0 और cos 0 की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो क्या इसी का यूज करके हम tan 0 नहीं फाइंड कर पाएंगे सर? बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? tan 0 इज इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0 करके। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में वैल्यू क्या आएगी सर? 0 आएगी। तो हमने sin 0 की वैल्यू 0 फाइंड करी, cos 0 की वैल्यू 1 फाइंड करी, और tan 0 की वैल्यू 0 फाइंड करी।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके रेसिप्रोकल्स की, यानी कोसेक 0 की बात कर लेते हैं। कोसेक 0 का मतलब 1 अपॉन साइन 0। देखिए 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 0, और 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ये जो वैल्यू आती है आप कैलकुलेटर में भी अगर देखेंगे 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। इस पर्टिकुलर एंगल यानी 0 डिग्री एंगल पर कोसेक की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। ये बात समझ में आई? क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब सेक 0 की बात कर लेते हैं। सेक 0 का मतलब 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 फाइंड करी है, 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 आएगी, तो सेक 0 कितना आ गया सर? 1 आ गया। बहुत बढ़िया भाई। कॉट 0 बता दो। कॉट 0 की वैल्यू 1 अपॉन टेन 0। 1 अपॉन टेन 0 में जब हम वैल्यू चिपकाएंगे टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई। अब इसी सेम पैटर्न पर हम लोग क्या सीखेंगे? सर हम लोग ये सीखेंगे कि एंगल को 90 कैसे बनाया जाए। ये देखिए CAB एक ट्रायंगल है जहां पर भी 90 डिग्री है। अब हम क्या करें कि ये जो आपकी AC साइड है ना, AC, पहले हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने AC को AB की तरफ ले गए। किसकी तरफ? AC को AB की तरफ ले गए, तो एंगल CAB धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ने लगा। बात समझ में आ रही है? इस बार हम लोग क्या करेंगे? इस बार हम लोग AC को किसकी तरफ मूव करें? सर BC की तरफ मूव करें। जब हम इस AC को बेटा BC की तरफ मूव करेंगे तो ये A पॉइंट धीरे धीरे B की तरफ आने लगेगा। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं? देखो पहले ये जो एंगल था अब ये एंगल बढ़ चुका है, बड़ा हो गया है, दिख रहा है? धीरे धीरे हम लोग इस AC को BC के इतना पास ले जाएं। देखना, समझना बात को, ये आपका BC 90 डिग्री है, हम इस AC को BC के इतना पास ले जाएं कि ये जो एंगल बन रहा है आपका एंगल CAB इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। अभी भी ये 90 डिग्री के क्लोज नहीं है। 90 डिग्री के क्लोज कब होगा? जब ये साइड बिल्कुल ओवरलैप लगने लगेगी। समझना बात को, ये साइड बिल्कुल ओवरलैप लगने लगेगी, मतलब A और B एक दूसरे पर कोइंसाइड करने लगेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल CAB इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। और जब ये एंगल CAB वेरी क्लोज टू 90 डिग्री होगा तो बेटा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं दिख रहा है? देखो भाई, ये जो AC है साइड कौन सी? ये जो AC है, AC किसके इक्वल बन गया है? सर ये AC लगभग BC के अप्रोक्सीमेट इक्वल आ गया है। दिख नहीं रहा? ये देखो ना, ओवरलैप करने लगा। तो जब एंगल CAB 90 के बहुत क्लोज होगा उस पर्टिकुलर केस में AC इज इक्वल टू BC होने लगेगा, या हम कहें AC इज वेरी क्लोज टू BC होने लगेगा। और दूसरा केस क्या बन रहा है? सर ये जो AB है, ये जो आपका AB दिख रहा है, कहाँ भाई? ये वाला AB, ये वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, AB इज वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा और AC इज वेरी क्लोज टू BC हो जाएगा। किस केस में? जब एंगल CAB इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए भी आपकी बुक में एक बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो हम इस डायग्राम में क्या देखते हैं कि जो AC साइड है ये धीरे धीरे BC के पास चली जा रही है, और इतना पास चली जाती है कि ऐसा लगता है कि AC इज वेरी क्लोज टू BC। इट मीन्स AC इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू BC, यानी ये ओवरलैप करने लगती है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है, जिस पर हमने अभी बात करी कि एंगल CAB इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि AC इज वेरी क्लोज टू BC। और क्या बोलेंगे? इस AB साइड को देख लो, ये AB साइड धीरे धीरे कम हो रही है और एक टाइम के बाद वेरी क्लोज टू 0 तक पहुंच रही है। तो लास्ट में हम ये भी बोलेंगे कि AB इज वेरी क्लोज टू 0। अब वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 90, इसको कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए क्या किया जाए? तो हम लोग इसको 90 एंड 0 ही अज्यूम
कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर केस में एंगल CAB कितना आ गया सर 90 डिग्री आ गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया, AB इज इक्वल टू 0 आ गया। ये सारी बातें समझ में आ गई। चलिए भाई, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग 90 डिग्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस पहले वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एंगल CAB के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन सी है सर, अपोजिट साइड है BC, बहुत बढ़िया। एडजेसेंट साइड कौन सी है सर, एडजेसेंट साइड है AB, और हाइपोटेन्यूज जो आपका है वो है AC। सही है भैया, बहुत बढ़िया। अब इस CAB एंगल को जब हम वेरी क्लोज टू 90 डिग्री करते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो सर हम देखते हैं कि ये जो अपोजिट साइड BC है इसमें तो सर कोई चेंज नहीं होता है, ये ऐसी ही रहती है। ठीक है भाई, अब एडजेसेंट साइड को देखते हैं। तो सर ये जो AB है ये धीरे धीरे 0 की तरफ जाती है, यानी वेरी क्लोज टू 0, तो हम इसको 0 ही अज्यूम कर लेते हैं। और हाइपोटेन्यूज में क्या चेंज होता है सर, हाइपोटेन्यूज धीरे धीरे BC की तरफ चला जाता है, तो AC को हम लोग BC ही अज्यूम कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज कब आती हैं, जब CAB इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, और वेरी क्लोज का मतलब क्या हुआ, हम इसको 90 ही अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर हम 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन 90 डिग्री की। तो साइन 90 डिग्री में अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखते हैं। अपोजिट साइड है बेटा BC, हाइपोटेन्यूज क्या है सर AC, तो वैल्यू चिपकाई जाए। वैल्यू चिपकाते हैं तो हम देखते हैं कि BC में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट AC जो है वो BC बन रहा है। तो यहां पर हमने BC रख दिया। क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू AC की, दोनों को ही कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमने ये देखा कि साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई है सर, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई है। अब बात करते हैं कॉस 90 की। कॉस 90 का फॉर्मूला बता दीजिए। कॉस 90 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया भाई, एडजेसेंट साइड क्या है सर, AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। AB की वैल्यू सर 0 आ रही है, और ये AC को चेंज करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। तो वैल्यू क्या आ गई कॉस 90 की सर, कॉस 90 आ गया 0। बहुत बढ़िया। अब किसकी वैल्यू निकालें सर, tan 90 भी निकाल लीजिए। tan 90 की वैल्यू बता दो, अपोजिट साइड अपॉन बोलो एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड की वैल्यू BC, एडजेसेंट साइड AB, वैल्यू चिपकाते हैं BC अपॉन 0, और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आया ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, नॉट डिफाइन हो जाएगी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो हमने साइन 90, कॉस 90 और tan 90 निकाल लिया है। अब हम लोग इन्हीं के रेसिप्रोकल यानी कोसेक 90, सेक 90 और tan 90 को भी निकाल लेते हैं। तो देखो कोसेक 90 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक 90 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू बेटा 1 निकाली है, तो 1 अपॉन 1 यानी कोसेक 90 भी 1 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सेक 90 बता दो। सेक 90 की वैल्यू 1 अपॉन कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू सर 0 निकाली है। 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा ये वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्या बात है, ठीक है ना। कॉट 90 की वैल्यू निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, जब हम लोग 1 अपॉन 0 करते हैं तो ये वैल्यू आती है नॉट डिफाइन। सही है भाई, नॉट डिफाइन आती है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करें, यानी 1 अपॉन नॉट डिफाइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में भी 0 रहा होगा, तभी तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बन रहा होगा नॉट डिफाइंड वाला। सही है भाई। अब इसको सॉल्व करना आपने सीखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 0। सही कह रहे हैं या नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो बीच का बीच से किनारे या किनारे से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 इंटू 0 अपॉन 1 इंटू 1 आएगा। अब हो क्या रहा है, बात को समझना, जब हम नॉट डिफाइन को अपॉन में लिखते हैं तो इस नॉट डिफाइन को जो 0 बना रहा होता है वो एक्चुअल में कहाँ आ गया है सर, वो आ गया है न्यूमरेटर में। और अगर हम इसको कुछ इस तरह से तुम्हें लिख के समझाएं कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 0 को हम अलग करके अगर लिखें
तो किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आंसर क्या आता है? सर आंसर 0 आता है। तो यहां से आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम 1/1/0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सर 0 आएगी। या फिर हम डायरेक्ट बोलें कि अगर हम लोग 1/0 डिफाइन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? सर 0 आएगी। समझ में आ रही है बात? ये 0 कैसे आ रहा है? ये 0 रेसिप्रोकल करने के बाद ऊपर आ जाता है और पूरी वैल्यू को 0 बना देता है। यही काम cot 90 में होगा, इसीलिए हमने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया। cot 90 का मतलब 1/tan 90। देखिए जब हम tan 90 करेंगे तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह से लिखा होगा। तो 1/नॉट डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? सर 0 आएगा। तो यहां से cot 90 की वैल्यू क्या आ गई? सर 0 आ गई। तो हमने 90 डिग्री पर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट सभी की वैल्यू को देख लिया। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर आ रही है। अब देखो हम लोगों ने कौन कौन सी वैल्यूज कहां कहां पर फाइंड करी, सब लोग बताएंगे। सर साइन की वैल्यू, और बोलो सर कॉस, सही है बोलते रहो जल्दी जल्दी, टैन, और टैन के बाद कोसेक भी देखा, कोसेक के बाद हमने सर सेक भी देखा, सेक के बाद कॉट भी देखा। कौन कौन से एंगल्स पर देखा ये भी बता दो। सर 0 डिग्री पर देखा, बहुत बढ़िया, 30 डिग्री पर देखा, 45 पर देखा, 60 पर देखा और 90 डिग्री पर भी देखा। सारी वैल्यूज को हमने प्रूव करा। तो अगर हम सभी वैल्यूज को एक साथ फिट कर दें तो बेटा एक टेबल बनेगी। सब लोग जानते हो ये बात कि नहीं? हाँ सर हमें पता है, हमारी बुक में भी एक टेबल लिखी हुई है, उसमें सभी वैल्यूज को भी लिखा हुआ है। अब हमने वैल्यूज तो प्रूव कर दी, ठीक है ना? वो है आपका बिल्कुल बेसिक से बातों को समझना, क्योंकि अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बट जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज को सीधे याद करना होगा और सीधे पुट करना होगा क्वेश्चंस में। तो हम वैल्यूज को याद कैसे करें? ये जो टेबल आपको दिख रही है इसको याद कैसे किया जाए? बार बार तो प्रूफ करने बैठेंगे नहीं। तो सबसे आसान तरीका इसको याद करने का है कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू बेटा 0 से 1 की तरफ बढ़ती है। कहां? 0 से 1 की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे साइन में एंगल बढ़ता है, यानी कि 0 से 90 की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो वैल्यूज कैसे याद करी जाएं? सबसे आसान तरीका 0 बोलो बेटा 0/4 का स्क्वायर रूट, फिर 1/4 का स्क्वायर रूट, फिर बोलते रहो साथ साथ 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और लास्ट में 4/4 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज साइन की हैं। आपको एक वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, पूरी टेबल यहीं से निकल आएगी। तो यहां पर 5 एंगल लिए हैं, इसलिए हमने ये वैल्यूज भी 5 लिखी हैं। 0 से शुरू करा, 4 तक ले गए, डिनोमिनेटर में हमेशा 4 को चिपकाया और वैल्यू पर स्क्वायर रूट लगाया। इन सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। 0/4 का मतलब है भैया 0, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहां पर वैल्यू आएगी 1/2। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर समझ में आ रही है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4। अब यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रूट में 2 ही रहेगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो √3 का स्क्वायर रूट तो √3 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 वैल्यू बाहर आ जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, 4 से 4 को अगर कैंसिल आउट कर दें तो हमें मिलेगा √1 और √1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो हमने देखा कि हमें 5 वैल्यूज मिल चुकी हैं। देखो ये आपकी 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, बहुत बढ़िया भाई। फिर ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। फिर देखिए 1/√2 ये आपकी 45 डिग्री की वैल्यू हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, √3/2 किसकी वैल्यू हो गई? सर ये 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, √3/2। फिर 90 डिग्री पर आते हैं, 90 डिग्री की वैल्यू, ये इसका स्क्वायर रूट अभी तक नहीं हटाया, हटा दो भैया वरना बुरा मान जाएगा। ये आ गई आपकी 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये सभी वैल्यूज किसकी हैं? सर साइन की हैं। एंगल्स कहाँ हैं भाई? ये लिखे हुए हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है साइन, तो ये हो गया आपका साइन। एंगल हम देखेंगे यहां से,
ये हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू इसी के नीचे क्या लिखी है सर 0। अब आगे बढ़िए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है साइन, ठीक है, ये एंगल लिखा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 45, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये देखो लिखी है 1/√2। तो इस तरह से हम लोग टेबल को पढ़ेंगे, जिसको नहीं पता है वो ये भी समझ लो, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या करें, अब सर कॉस की वैल्यू निकालना बता दीजिए, वो भी बहुत आसान है। क्या करेंगे भाई, यहां से आप 1 को पकड़िए और ऐसे लिख दीजिए उसी के उल्टे ऑर्डर में, मतलब यहां पर लास्ट में 1 आ रहा है साइन में, तो कॉस में सबसे पहले 1 लिख दीजिए। फिर क्या करें, फिर देखिए सर वो √3/2 आ रहा है, तो यहां पर आप √3/2 कर दीजिए, उल्टे ऑर्डर में लिखते चले जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है ये तो सर बीच में ही आएगा। फिर क्या आएगा सर, ये 1/2 यहां पर आएगा, सर ये शुरुआत वाला 0 कॉस में लास्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ tan की वैल्यू कैसे निकाली जाए। सर tan की वैल्यू हम निकाल सकते हैं sin/cos का यूज करके। कैसे करेंगे, देखो 0 और 1 के बीच में हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक अपॉन चिपका हुआ है, तो 0/1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी सर 0 आएगी। अब देखो 1/√2 और √3/2 के बीच में हम एक अपॉन अपने मन में सोच सकते हैं, तो जब हम 1/2/√3/2 करेंगे तो इससे क्या होगा, ये देखिए किनारे वाला किनारे से मल्टीप्लाई, बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई, 1 × 2/2 × √3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आएगी 1/√3। इस तरह से आप लोग कर पाएंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। फिर आगे बताइए क्या करें, तो देखिए यहां पर हम 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे, दोनों ही वैल्यू सेम है, तो यहां पर वैल्यू आएगी सर 1। बहुत बढ़िया। √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो सर 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां पर वैल्यू आएगी √3 और लास्ट में वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन। समझ में आई। इसी तरह से आप लोग साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 तो नॉट डिफाइन। समझ में आई या नहीं बात, हाँ सर समझ आ गई। अब अच्छा आगे बताओ, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो वैल्यू क्या आएगी सर 2। 1/√2 को रेसिप्रोकल कर दो सर √2। बहुत बढ़िया। √3/2 को रेसिप्रोकल कर दो 2/√3। 1 को रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू 1 ही रहेगी। सेक में क्या करें सर, इधर से पकड़ के उल्टा लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखें बताओ सर, 1 लिखिए पहले, फिर क्या लिखें 2/√3 लिख दीजिए, फिर क्या लिखें सर √2 लिख दीजिए, फिर 2 और लास्ट में नॉट डिफाइन लिख दीजिए। कॉट की वैल्यू आप लोग खुद से निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए भाई, ये टेबल आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। प्रूफ करना हमने सीख लिया है, ट्रिक भी हमने जान ली है, ये सभी वैल्यूज आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां पर हम सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी होगी और वैल्यूज को याद करना होगा। और अब हम लोग आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, और आप सभी को पता है कि हम आपसे क्या कहने वाले हैं, बट फिर भी आप लोग मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर मारते हैं। लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स को दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।